हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया किसी भी प्रकार के पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आई हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्राइटेरिया है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है और क्या फ़ी है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है mjpru.ac.in, ठीक है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में सिचुएटेड है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। Applicants are invited on prescribed application form to fill up the following posts at Constituent Government College मीरापुर बांगर बिजनौर। यानी कि जो वैकेंसीज आई है, एमजेपी यूनिवर्सिटी जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसका संगठक महाविद्यालय है, राजकीय महाविद्यालय है। देखिए लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट कॉलेज मीरापुर बांगर बिजनौर में सिचुएटेड है। यहाँ पर जो है प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस ऑन अ फिक्स्ड ऑनरेरियम अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है? ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म विद द रिक्वायर्ड सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट रीच बाई पोस्ट टू द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। यानी कि फॉर्म को कंप्लीट करके आपको जो है बाई पोस्ट भेजना है एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली यूपी। लास्ट डेट क्या है फॉर्म को भरने की, ये ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 2022। अब देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है। सब्जेक्ट क्या है? एनी डिसिप्लिन फ्रॉम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, यानी कि कोई भी डिसिप्लिन हो उसकी कोई इश्यू नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एज़ पर यूनिवर्सिटी एक्ट, स्टैट्यूट, यूजीसी, आईसीटी, एनसीटी, यूपी, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, नॉर्म्स और विच एवर इज एप्लीकेबल। मतलब यूनिवर्सिटी का जो भी मैंडेट है, जो भी स्टैट्यूट है, उसके अकॉर्डिंग जो है कि भर्ती ये की जाएगी। साथ ही साथ यूजीसी का जो भी रेगुलेशन एक्ट है, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट, जैसा कि मैं बताता हूँ, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग ही भर्तियाँ की जा रही हैं इस समय। तो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट अगर आपको पूरा देखना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ऑनरेरियम की बात करें प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो 60,000 पर मंथ फिक्स्ड है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो सबसे पहले किस किस डिसिप्लिन में आई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, कॉमर्स। यानी कि मल्टीपल वैकेंसीज़ और डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, लगभग सारे डिसिप्लिन्स में जो है ये वैकेंसीज़ आई हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। ऑनरेरियम क्या है? 35,000 पर मंथ, क्योंकि फिक्स्ड बेसिस पे है, सेल्फ फाइनेंस स्कीम पर है। तो ये जो है इसका ऑनरेरियम है। अब बात करते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, अदर डिटेल्स एंड क्वालिफिकेशन ETC एज़ पर यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टैट्यूट्स इज अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है mjpru.ac.in, यहाँ से जाके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर भी डाल रखा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर डाउनलोड करके फॉर्म को भर सकते हैं। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो अगर देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये लिखा है, इन केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर रिसीव्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी डन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस टू द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नेंस सेक्रेटरीट वाइज ऑर्डर दिस विच इंक्लूड्स MCQ एंड OMR बेस्ड रिटन टेस्ट ऑफ 40 मार्क्स, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए, इसमें अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं पोस्ट्स के लिए, तो फिर यूनिवर्सिटी का जो भी मैंडेट है, जो भी स्टैट्यूट है, यूजीसी की जो भी गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग ये रिटन टेस्ट कराएंगे। ठीक है। MCQ बेस्ड रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा, या फिर कोई और जो भी इनके मैंडेट में लिखा है कोई और तरीका सिलेक्शन का, उसको ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये बात की गई है कि अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा आ गई सीटों की अपेक्षा। अब क्या है देखिए आगे, एज़ पर डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल डेटेड
13 दिसंबर 2021 रिटन टेस्ट फॉर ऑल अबव सब्जेक्ट हैव बीन अप्रूव्ड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग्स टू सिलेबी। ठीक है, जो भी यूजीसी नेट का या CSIR यूजीसी नेट का साइंस साइड वालों के लिए और यूजीसी नेट सोशल साइंस वालों के लिए जो भी नेट का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है रिटन टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पर, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये लिखा है। आगे अगर हम बात करें तो फिर शॉर्ट लिस्टिंग के बाद क्या होगा, द इंटरव्यू शेल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए बाई चांस अगर रिटन टेस्ट होता है तो रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई होगा या शॉर्ट लिस्टिंग जो भी मेथड से किया जाए, शॉर्ट लिस्ट जो भी कैंडिडेट किए जाएंगे उनका फरवरी के सेकेंड वीक में इंटरव्यू लिया जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फरवरी के सेकेंड वीक में जो है इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आगे अगर हम बात करें फॉर्म को भरने की फ़ी क्या है, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1500 रुपये फ़ी है, और जो रिज़र्व कैटेगरी है उसके लिए SC ST कैटेगरी जो है रिज़र्व कैटेगरी है उसके लिए 1000 रुपये जो है फ़ी है इसकी। और कैसे फ़ी भरना है, DD इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर, DD बनवाकर आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात क्या करें तो क्या है, नंबर ऑफ़ पोस्ट इन ईच डिसिप्लिन इज इनिशियली प्रपोज टू बी 2, यानी हर एक डिसिप्लिन के लिए कम से कम 2 पोस्ट हैं। आगे ज़रूरत पड़ने पर यूनिवर्सिटी के पास अधिकार है, वो पोस्ट को घटा बढ़ा सकती है, वो अगर देखा जाएगा जैसी वैकेंसीज आती हैं, जैसे एप्लीकेशंस आते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन शैल बी एप्लीकेबल एज़ पर यूपी गवर्नमेंट, जो भी रिजर्वेशन है नॉर्म्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट यूपी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ़ पोस्ट में वेरी, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 से डाउनलोड कर सकते हैं, और फॉर्म को भरने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉर्म रखा है, तो आप वहाँ से भर कर बाई पोस्ट भेज सकते हैं। वहाँ पर किस पोस्ट पे भेजना है, एड्रेस क्या होगा, जब आप फॉर्म को भरने के बाद अपने सारे टेस्टिमोनियल सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको इस एड्रेस पे भेजना है DD के साथ। एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है, पोस्ट डालना है, डिपार्टमेंट सब्जेक्ट डालना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एड्रेस होगा टू द रजिस्ट्रार महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली फ्रॉम, अपना नाम यहाँ पर एड्रेस। ठीक है, तो इस एड्रेस पे इन्वेलप में डालकर आपको A4 इन्वेलप में डालकर भेजना होगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UGC नेट हो, चाहे UGC नेट हो, PhD एडमिशन्स हो, PhD एडमिशन्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है रिसर्च एप्टीट्यूड की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और MCQs भी डाल रखे हैं, तो यहाँ पर आप जाकर हेल्प ले सकते हैं। जैसे UGC नेट का देखिए पेपर एनालिसिस है, PhD एडमिशन्स की लिस्ट है, जहाँ जहाँ पर PhD एडमिशन्स 2022-23 में होने हैं, न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ की प्लेलिस्ट यहाँ पड़ी हुई है। UGC नेट प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, MCQs ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी, NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट की पूरी प्लेलिस्ट कंटेंट पड़े हुए हैं, यहाँ आप जाकर पेपर फर्स्ट की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ हायर एजुकेशन की प्लेलिस्ट है, CTET के सॉल्व पेपर हैं, PGT एजुकेशन, PGT साइकोलॉजी। साथ ही साथ बात करें आपका यहाँ PGT साइकोलॉजी है, EVS के टॉपिक्स हैं, और UGC नेट एजुकेशन, साथ ही साथ UPHCSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड भी कंटेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो एक बार ज़रूर चैनल पर विजिट करिए, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, आपको पसंद आएंगे। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी प्रकार की तो कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।